तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की कुछ समय पहले समाप्ति। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी हैं, नेशनल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी, उनसे बात करेंगे। जो महाधिवेशन हुए कितना सफल मानते हैं और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ निर्णय लिए गए, आने वाले दिनों में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे, कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? देखिए, बहुत ही सफल और ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद अधिवेशन हुआ है। पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह है और इस अधिवेशन में जो बदलाव हम लोगों ने भी अपने संगठन में और अपनी नीतियों में किए हैं, उससे भी चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़े शोषित वर्ग के लोग हों, उनमें भारी उत्साह है और सभी लोग बहुत एक सकारात्मक सोच लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये जो निर्णय लिए गए हैं 50% आरक्षण का, डेलीगेट्स की नियुक्ति में युवाओं को तरजीह देने की बात कही गई है, क्या लगता है कितने चार्ज होंगे युवा 2024 के चुनाव में? कैसे युवाओं का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? देखिए, आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का किसी को नुकसान हो रहा है तो वो देश के युवा हैं। देश ने कभी इतनी बेरोज़गारी नहीं देखी जितनी आज देख रहे हैं। लोग डिग्री लेकर भी दर दर भटक रहे हैं, सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है। इसीलिए युवाओं की आवाज़ को बढ़ाने का जो जिम्मा है वो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। भारत जोड़ो यात्रा में भी बड़ी संख्या में युवा राहुल जी से जुड़े और युवाओं को हमेशा बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनके जो अधिकार हैं उनका हनन करने का काम किया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है, मुझे लगता है कि इससे युवा और ज़्यादा राजनीति में आने के लिए प्रेरित होंगे और आज की ये मांग है कि युवा राजनीति में आए और अपने अधिकारों के लिए लड़े। ये भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी चर्चा हुई, हमने देखा महाधिवेशन में। क्या लगता है कितना चार्ज हुआ है कांग्रेस पार्टी से यात्रा से? देखिए, बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मुझे लगता है आम लोगों में उत्साह आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रचलन चला लिया था कि सिर्फ नफरत पे ही इस देश में राजनीति हो सकती है, सिर्फ लोगों को तोड़ के राजनीति हो सकती है। इससे आम जनता बड़ी हताश थी। लोग सोचते थे क्या कभी भाईचारे की राजनीति नहीं होगी, क्या कभी लोकतंत्र की बात नहीं होगी, कभी प्रेम की बात नहीं होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल जी ने संदेश दिया और जितने भी लोग इस यात्रा से जुड़े, जिस तरह का डिसिप्लिन उन्होंने देखा, जिस तरह का संघर्ष उन्होंने देखा, हमारा सारा युवा, हमारे सारे कार्यकर्ता आज बहुत ही ज़्यादा उनमें उत्साह भरा, एक नई ऊर्जा आई है और हर कोई ये कह रहा है कि अगर हमारा नेता इतना संघर्ष कर सकता है तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उतना ही संघर्ष करके दिखाएगा। अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से अधिवेशन हुआ है और महाधिवेशन का नाम दिया गया था, क्या पार्टी ऐसा रास्ता ढूंढ निकाली कि 2023 के विधानसभा में जो चुनाव होने, राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनमें फतह पाएगी? देखिए, जो विधानसभा के चुनाव इस वर्ष होने हैं, सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है। जो कांग्रेस सरकारों ने काम किए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बहुत ही सराहनीय काम कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए गए हैं। जन कल्याण की नीतियां लागू की गई हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो सभी को हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर लाने का मुद्दा हो, तो बहुत सारे इस तरह के काम किए गए और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार सभी राज्यों में आएगी, जिन राज्यों में नहीं है वहाँ पर भी आएगी। तो ये थे हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी और लोकसभा में भी कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी।